हॅलो एव्हरीवन, नमस्ते, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही सगळे? आई होप आप सब बढ़िया है. मैं भी एकदम ठीक हूँ. तो गाइस, जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ा होगा, आज हम बात करने वाले हैं वर्जिन अटलांटिक के इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में. इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, जैसे जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने यूज़ किए थे अपने सिलेक्शन प्रोसेस में. सो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखिए एंड तक, बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि ऐसे हो सकता है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, कोई इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ और आप वो मिस कर दें. इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं और इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए, सो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्जिन अटलांटिक कंपनी के बारे में. तो ये कंपनी लंदन बेस है और इनका मेन हब हेडक्वार्टर्स लंदन में है. ओके. और इंडिया में इनके 3 बेसिस हैं, जो है दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर. सो अभी इनकी बहुत हायरिंग चल रही थी और अभी फ़िलहाल में हायरिंग हुई थी. सो इसका मतलब है इनको क्रू की बहुत रिक्वायरमेंट है, इनके फ़्लाइट्स बढ़ रहे हैं. अभी मुंबई से भी दूसरी फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली है जिसकी अभी हायरिंग हुई थी. सो हो सकता है कि अभी वो वापस आ जाए हायरिंग के लिए, या मे बी अगले साल के स्टार्टिंग में आ जाए. तो इसके लिए आप ये वीडियो देखते रहिए ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें. तो गाइज, हम शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से. तो सबसे पहले आता है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल या उससे ज़्यादा. आप 18 से एक दिन भी कम नहीं हो सकते जब आप ये एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे. इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपकी पासपोर्ट के बारे में, जो है कि आप एक इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, कोई आपके पेंडिंग केसेस नहीं होनी चाहिए, आपका एकदम क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए. और आपको एक वीज़ा भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप मुंबई टू लंदन फ़्लाइट्स करने वाले हैं, तो आपको यूके का वीज़ा लगेगा. तो उसके लिए आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड और सब कुछ क्लीन होना चाहिए. सो जब आप आपका 12th स्टैंडर्ड या हायर सेकेंडरी कॉलेज कंप्लीट करते हैं तो आपकी एज तब होती है 18 साल की. ठीक है. सो आप तभी एलिजिबल हो जाते हैं इस कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए. लेकिन इनका ये रिक्वायरमेंट है कि इनको 1 ईयर ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए. सो अगर आप 18 साल के अभी हुए हैं और आपके पास पीछे कोई 1 ईयर का कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है, या अगर आप 18 साल के हैं और बस आप 19 होने वाले हैं, या 19 के एज तक आप कहीं 1 साल के लिए कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं. और उसके बाद आते हैं कि इनकी एज लिमिट ऐसी कुछ है नहीं. इनके यहाँ पे मेरे साथ जो मेरे कॉलीग्स हैं, तो गाइज इनकी ऐसी कोई एज लिमिट है नहीं. क्योंकि जो मेरे कॉलीग्स हैं जिनके साथ अभी मैं फ्लाई कर रही हूँ, वो 18 साल के भी हैं, 25 साल के भी हैं, 30 साल के भी हैं, 40 साल के भी हैं, 50 के भी हैं. सो ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है टू जॉइन. इट्स द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए. मैक्सिमम इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए. बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप 18 के होने चाहिए और आपके पास 1 साल का कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की. सो आप इनका रिक्वायरमेंट है कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए. सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे हिंदी का टेस्ट लिखवा के लेंगे, नहीं. बट ये आपको वहाँ रिक्रूटर्स के सामने अनाउंसमेंट्स देंगे जो इंग्लिश और हिंदी में होंगे, और वो आपको उनको पढ़ के सुनाना है जो उस भाषा में लिखे होंगे. तो इसके लिए आपका फ्लुएंसी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कमांड ओवर द लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए. तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के, कोई मूवीज़ देख के, बड़े बड़े पैरास पढ़ के, या ऐसे लिख के. ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब बात करते हैं इनके हाइट क्राइटेरिया की. सो गाइस, जैसे आपको पता ही होगा,
मिडल ईस्ट एयरलाइंस में या कोई भी दूसरी एयरलाइंस में मिनिमम हाइट उनकी रिक्वायरमेंट होती है 212 सेंटीमीटर या 165 सेंटीमीटर या सो ऑन। बट यहाँ पर आपको सिर्फ, जब मैं गई थी मेरे इंटरव्यू वाले दिन, तो वहाँ पर सिर्फ एक ऐसा मार्क था जहाँ पर आपको आपका ये हाथ ऐसे टच करना है 110 सेंटीमीटर्स पे। ऑल्सो गाइस, जैसे बाकी एयरलाइंस में बीएमआई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट यहाँ पर ऐसा है नहीं। दे डोंट चेक योर वेट, वो आपका वज़न बिल्कुल चेक नहीं करते, सिर्फ आपकी हाइट 210 सेंटीमीटर है कि नहीं इतना चेक करते हैं। आपको स्विमिंग आता है कि नहीं, आपकी इंग्लिश कैसी है, आप 18 साल के हैं कि नहीं, आपका 1 साल का कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है कि नहीं, ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। बट आपको आपका एज, आपका वेट, स्कार्स, टैटूज, ये सब ना वो चेक करते हैं, ना उनको कोई उससे मतलब है आपका वज़न कितना है। अगर आप अभी मटर्निटी लीव से आए हैं या आपकी बॉडी पे कोई विजिबल पार्ट में टैटू है या आपको कहीं स्कार है जो विजिबल पार्ट में है, वो चेक नहीं। सो गाइस, सबसे लास्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपको स्विमिंग आनी ही चाहिए। मैंडेट है स्विमिंग आना इनके एयरलाइन में। और यहाँ पर आप कोई फ्लोटेशन डिवाइस लगा के स्विमिंग नहीं कर सकते। आपको जैसे भी स्विमिंग आती है, फ्री स्टाइल, बैक फ्लोटिंग, कोई भी स्टाइल की, बस इनका रिक्वायरमेंट इतना है कि आपको एक सीधे लाइन में 25 मीटर तक स्विम करना है। फिर आप फ्री स्टाइल से करिए, बैक से करिए, कैसे भी करिए, बट आपको बिना किसी के हेल्प के और बिना किसी फ्लोटेशन डिवाइस के आपको स्विमिंग करनी पड़ेगी 25 मीटर स्ट्रेट। और जब मैंने अपना स्विमिंग टेस्ट दिया था तब तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि स्विमिंग तो करनी ही थी, उसके साथ साथ हमें थ्रेडिंग भी करनी थी। अब थ्रेडिंग ये ऐसी चीज़ है जो ना मैंने सुनी थी, ना इंडिया में इतनी कोई कॉमन है कि सबको पता है थ्रेडिंग क्या है। सो मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। तो तभी मैं अपनी पुरानी एयरलाइन में काम कर रही थी और वहाँ से मैंने कुछ दिनों की छुट्टी लेके मैं प्रैक्टिस करती थी सुबह और शाम। पूरा 1 हफ्ता मैंने स्विमिंग प्रैक्टिस की है, दिन में 2 बार। ठीक है। और इन्होंने अपने साइट पे कहीं मेंशन नहीं किया था कि स्विमिंग करते वक्त उस पूल की डेप्थ कितनी होगी। सो जैसे कि मैं बचपन में शायद मैं 8 या 10 साल की थी, तब मैंने एक समर कैंप में अपना स्विमिंग सीख लिया था। तो मैं तब से लेके अभी तक नॉर्मल स्विमिंग करती हूँ, जैसे हम कभी होटल्स में चले जाते हैं या रिजॉर्ट में या छुट्टी पे। तो बट वहाँ जो पूल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट तक होते हैं या 5 फीट तक होते हैं। सो इन्होंने अपने साइट पे कहीं मेंशन नहीं किया था कि ये जो स्विमिंग टेस्ट होगा इसमें उसकी डेप्थ कितनी होगी। इसीलिए मैं जैसे मुंबई से हूँ, तो मैंने मुंबई में एक ऐसा क्लास ज्वाइन किया जिसमें डेप्थ वाला जो सबसे ज़्यादा पूल होगा वो क्लास मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ मैं रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम जाती थी और प्रैक्टिस करती थी फॉर 1 वीक। सो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो बिल्कुल मत घबराइए, आप अभी से शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आप इजीली स्विमिंग सीख सकते हैं। ठीक है। बट अभी जो मुझे लेटेस्ट पता चला है उसमें जो मैं आपको बता रही थी थ्रेडिंग, ये जो चीज़ थी, ठीक है, जो इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है, ना मुझे इसके बारे में पता था, ना मेरे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को भी इतना कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने हमें एक वीडियो भेजी थी, वर्जिन वालों ने हमें एक वीडियो भेजी थी कि ये ऐसा करके दिखाना है आपको। तो वो वीडियो मैंने अपने ट्रेनर को दिखाई और उनको समझाया कि ये ऐसे करना है और आप मुझे अभी सिखाइए। सो गाइस, मेरे टाइम पे स्विमिंग और थ्रेडिंग था, ठीक है। उसके बाद का जो इंटरव्यू आया था अभी कुछ महीनों पहले, उसमें उन्होंने थ्रेडिंग हटा दिया था, ठीक है। और उसके बदले एक दूसरा स्विमिंग स्टाइल डाल दिया था जिसमें आप 2 जन होंगे पूल में और आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी और आप और आपका जो पार्टनर होगा
वो स्विम आप उसको बचाएंगे या जो भी सिचुएशन होगा, और वैसे करके आप दोनों स्विम करके बाहर आ जाए। मैं बात करना चाहूँगी हाइट क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आपकी हाइट सपोज 157 है, 160 है, जो भी है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज वो आपको ऐसे मेजर नहीं करते कि आपकी हाइट कितनी है। बस वो जो मार्क होता है 2110 वाला, उस पर आपको टच करना होता है, ठीक है। सो अगर आपकी हाइट कम भी है, ठीक है, तो आप स्ट्रेचिंग कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए बॉडी में, और आपके घर में कहीं पर भी ऐसा एक मार्क लगा दीजिए पेन से या मार्कर से, और आप स्ट्रेचिंग कर करके प्रैक्टिस करके वो मार्क हाइट रीच करिए था। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू जॉइन वर्जिन अटलांटिक, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स कि मैंने कैसे अपना इंटरव्यू किया था। तो अभी मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द प्रोसेस। अब इसके बाद मैं पार्ट 2 करूँगी, जिसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी मेरा पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, जब मैंने अपना फॉर्म भरा था, से मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने तक का जो मेरा पूरा प्रोसेस था, प्रोसीजर था, वो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और अभी क्या चेंजेस हुए हैं, वो भी मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगी। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट जिस्ट दे दूंगी कि आप कैसे अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं विद स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स। सो इसमें जो दूसरा राउंड होता है ऑनलाइन टेस्ट का, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े पैरा की तरह होते हैं, और उनके आंसर्स भी पैरा पैरा में होते हैं। तो आपको वो एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और बिल्कुल भी रश मत कीजिए, कि क्योंकि वहाँ पर कोई टाइमर है ही नहीं कि आपको ये टेस्ट आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में ख़त्म करना है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। मैं आपको मेरा बताती हूँ, मैंने अपना ये ऑनलाइन टेस्ट 2.5 घंटे तक ख़त्म किया था, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फटाफट ख़त्म करना है। और ये जो ऑनलाइन टेस्ट है, इसको भी उन्होंने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। एक पार्ट में है उनके क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें होंगे 15-20 क्वेश्चंस, ठीक है, और दूसरा पार्ट है जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको आंसर देना होता है। सो इसमें मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि आप एकदम ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को, आंसर्स को समझिए कि उसमें क्या सिचुएशन दी है, क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता। उसमें ऐसा होता है कि व्हाट इज मोस्ट लाइकली अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाट इज लीस्ट लाइकली अकॉर्डिंग टू यू। जो इसके बाद का राउंड है वो है आपका एचआर राउंड। तो मेरा ऑनलाइन हुआ था, बिकॉज जो रिक्रूटर थे वो लंदन से थे। तो एक ब्रिटिश रिक्रूटर आपसे इंटरव्यू लेता है, तो आप समझ सकते हैं उनका लेवल ऑफ इंग्लिश फ्लुएंसी कैसा होगा। सो यहाँ पर आप जो भी वो कह रहे हैं, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, उसमें वो जो भी कह रहे हैं आप उनके सवाल ध्यान से सुनिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम पॉजिटिव रखिए, स्माइल करिए, और उनको आप बताइए आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके एटीट्यूड से, आपके बात करने के तरीके से, कि उनको आपको क्यों और कैसे हायर करना चाहिए, आप क्यों अलग हैं बाकी सबसे। सो वर्जिन अटलांटिक का जो टैगलाइन है वो है बी योर सेल्फ, ठीक है। तो आपको कोई वहाँ पर फेक कुछ प्रिटेंड नहीं करना है टू बी लाइक समवन। आप जैसे हैं आप वैसे ही पोर्ट्रे करिए, क्योंकि वो वैसे ही आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं अगर स्विमिंग की बात करूँ, तो गाइस आपको पता है स्विमिंग में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस 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 करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती तो आप अभी से शुरू कर दीजिए, अभी आपके पास टाइम है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप 15 दिन से लेके 1 महीना मैक्सिमम आप एकदम इजीली स्विमिंग सीख सकते हैं। इसके बाद जो उनका अनाउंसमेंट राउंड होता है, उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश और हिंदी अनाउंसमेंट सबको करनी पड़ेंगी। तो मेरे पास मेरी पुरानी एयरलाइन का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं वहाँ पे सीनियर मैनेजर थी, तो मैं अनाउंसमेंट्स करती थी। तो इसके लिए मेरे को
वो इजीली हो रहा था मेरे से। बट अगर आप फ्रेशर हैं या न्यू हैं या आप इतने सीनियर नहीं हैं, तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ लीजिए, कोई बुक्स पढ़ लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए, जिससे आपका इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंसी एकदम अच्छे से बढ़िया आ जाएगी। और अगर आपको एक आईपैड देंगे जो आपको पढ़ के दिखाना होगा, तो आप एकदम फटाफट उसको पढ़ के उनको बता पाएँ। अनाउंसमेंट के अगर मैं आपको ट्रिक्स के बारे में या टिप्स के बारे में बताऊँ, तो वो ये होगा कि आप जब उसको पढ़ रहे होंगे तो उसको आप ध्यान से पढ़िए, कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ पर कॉमा है, और आप वैसे उसको पढ़िए। सिर्फ एक तोते की तरह बस पढ़ते मत जाइए। जो जैसा लिखा है और अपने जो वर्ड्स हैं उसमें आप क्लियर रहे कि आप क्या बोल रहे हैं। उसमें आप बिल्कुल फंबल मत कीजिए, या उनको अच्छे से एकदम क्लियरली सुनाई देना चाहिए कि आप पूरा स्पष्ट भाषा में बोल रहे हैं। गाइस, आप मुझे ये ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा, और अगर आपकी और भी कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगी। और साथ ही साथ अभी मैं पार्ट 2 वीडियो के साथ आ रही हूँ, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस वर्जिन अटलांटिक का जो था पूरा प्रोसेस वो मैं आपसे शेयर करूँ। गाइज, आज का ये पार्ट 1 वीडियो था। अब मैं जल्द ही पार्ट 2 वीडियो करूँगी, और उसमें मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया था, मेरा पूरा जो प्रोसेस था स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टिल माय ट्रेनिंग, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा इन डिटेल बताऊंगी। और कैसे मैंने वो किया, कैसे मैंने वीज़ा, मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड सब सब चेक करवाया, और कैसे मैंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या सिचुएशंस थे, क्या क्वेश्चंस थे, और अभी क्या चेंजेस हुए हैं इंटरव्यू प्रोसेस में, ये सब मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टिप्स एंड ट्रिक्स पे था, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको जल्दी मिलूंगी पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।